क्या आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा? ये वो सवाल है जो 70% पाकिस्तानी हुकूमतें वक्त से पूछना चाहते हैं। कराची की रिहायशी शमसा खातून अपने घर का बजट महंगाई के बदतरीन दौर में बिजली, गैस, राशन, बच्चों की फीसें कैसे पूरा कर रही हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद अपने से पूछ रहे हैं। बजट की आमद पाकिस्तानियों की शामत। 60 से 70% अफराद को गर्ज ही नहीं है कि बजट आवाम के लिए है या नहीं। कराची की रिहायशी शमसा खातून की कहानी अनोखी है। शोहर की बीमारी के बाद उन्होंने घर का बेड़ा उठाया। मुख्तलिफ खानादारी उमूर अंजाम देने के साथ बच्चों की कफालत भी कर रही है। कहती है हम तो परेशान हैं, बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं होता। बजट जो है वो आवाम दोस्त होना चाहिए। अशराफिया को चाहिए कि अपने जो अय्याशियाँ हैं वो कम कर दें, ख़त्म कर दें। बल्कि इस मुल्क के लिए जो इस वक्त मुल्क के हालात से गरीब आवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, वो एक मरा हुआ इंसान है। बच्चे भी घर के काम में वालिदा का हाथ बटाते हैं। बिजली का बिल भरे या पानी का बिल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं और फिर लाइटें भी इतनी जाती हैं, लाइट ना होने के बावजूद भी बिल भरे। ऐसा तो फिर मुश्किल होता है गरीब बंदे के लिए ना। फिर वो बच्चों का खर्चा अलग, उनका स्कूल फीस का नहीं हो पाता गरीब बंदे के लिए। बहुत मुश्किलात आती हैं, जैसे मेरी फ़ीस नहीं, मेरे पापा नहीं भर पाते। ये हो गई। अब ये मेरी भांजी है, इसकी भी आगे भी इसका स्कूल देखना है, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रहम दिल करें हमारे ऊपर। खातून के बड़े बेटे ने तो बजट के आदाद शुमार का हेर फेर करार दिया। इसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होता, सरासर ये इन हुक्मरानों का फ़ायदा होता है। ये अपने फ़ायदे देखते हैं और आवाम के ऊपर नए टैक्सेस की मद में और हर चीज़ महंगी करके अवाम के ऊपर बम गिराते हैं। ये मज़ीद महंगाई करते हैं। खातून ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने बेजा अखराजात कम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कमोबेश अवाम का यही कहना है कि बजट गोरख धंधा है आदाद शुमार का। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अवाम के लिए ना सिर्फ महंगाई को कम करे बल्कि टैक्सेस में भी कमी करे ताकि ज़िंदगी आसान हो सके। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।